यति जी बीजेपी के लिए पोलराइजेशन कर रहे हैं, मिस्टर कपिंदर कर रहे हैं। मैं इस सब तरफ से ध्यान देना बंद ही कर दिया हूँ कपिंदर जी, मैं बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया हूँ। क्योंकि एक बात मैंने देख लिया, हम लोग कितना भी सोचते हो स्वतंत्र चिंतक हो, ये बड़े जो पॉलिटिकल पार्टी हैं ये हम सबको किसी न किसी तरह से नचाते हैं, हम अनचाहे रूप से नाचते हैं। और ये जो आप आज कह रहे हैं, अगर देखा जाए, मैंने आपको 2014 के बाद बताया है कि एकाएक बहुत सारे इस्लाम कुरान के जानकार आ गए, जिसमें कोई टोपी लगाकर पाकिस्तान में मुशायरा करता था, कोई कहीं पाकिस्तान में जाता था और पाकिस्तान के साथ संघ के रिश्ते समझौता आदि ब्लास्ट में आरोप लग चुके। 10-10 संघ के लोग ब्लास्ट में पाए गए, जो आर.के. सिंह नहीं, जो बाद में मोदी सरकार में मंत्री बने, उन्होंने लिस्ट जारी किया। तो ये एक ऐसा गेम प्लान था जिसमें हिंदू फंस गया, चक्र में फंस गया। और ये जो एकाएक नफरत की लकीर खींची गई, उसमें दो काम हुआ। पाकिस्तान के हित का काम हो गया, क्योंकि वो गुस्साए मुस्लिमों को हथियार सप्लाई कर सकता है और आतंक बढ़ा सकता है और हिंदुओं का गला कटवा सकता है, गृह युद्ध करा सकता है, और गुस्साए हिंदुओं को से भाजपा संघ वोट ले सकता है, क्योंकि हिंदू गला नहीं काटेगा। तो दोनों को दोनों चीजें मिल गई और दोनों ने अपने साधे। इसलिए पाकिस्तान के साथ जितने अच्छे रिश्ते भाजपा सरकार में रहे उतने कभी नहीं रहे। अभी जयशंकर फिर जा रहे हैं, मोदी जी भी हवाई जहाज लेके साल उड़ाने पहुंच गए, वाजपेयी जी ने कारगिल में छुड़ा घोपा, उसके बावजूद भी बस चला रहे थे और मुशर्रफ समझौता करके सियाचिन देने के चक्कर में घूम रहे थे। मोरारजी देसाई ने जो जनसंघ के सपोर्ट से बने प्राइम मिनिस्टर, रॉ के सारे एजेंट पाकिस्तान में मरवा दिए और निशाने पाकिस्तान उनको अवार्ड मिला। तो हमको क्या दिखाया जाता है कि भाजपा पाकिस्तान विरोधी है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक, उसमें आज एक हमको मेरे साथी ने भेजा, मैंने कहा ये तो फैक्ट है, जिन्ना के जो नाती थे नुस्लेवाड़िया, वो भाजपा को जनसंघ को के मेन फंड करने वाले थे। वाजपेयी जी को पॉकेट मनी वही देते थे और जनसंघ को संघ को फंड करते थे। हमें जो दिखाया गया वो है नहीं राजनीति, और वो राजनेता सब हैं, उन्होंने तो ऐसे ही खेल खेलना है। तो हम लोगों को अब थोड़ा संभल के चलना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। हमें अपने हिंदू धर्म के विकास पे काम करना है, क्योंकि अगर हिंदू धर्म को जानेगा ही नहीं तो वो तो धर्मांतरण कराएगा, वो हमारी बेटी ले जाएगा। तो हम अपने घर को मजबूत रखें पहले शस्त्र शास्त्र संगठन से। इसलिए मैं इन सब चीजों पे ध्यान देना ही बंद कर दिया हूं, क्योंकि खेल बड़े गहरे हैं। डॉक्टर एसएमसी धन्यवाद आपका बहुत बहुत करें। कितना गंदगी भारतीय राजनीति इतिहास में भरा है, सुनकर बुद्धि सही बात है। कल का रामायण का एपिसोड यदि आप लोगों को समय मिले, लंबा हो जाता है क्योंकि रामायण है, तो वो जरूर सुनिएगा आप सब। आपको पता चलेगा कि राजतंत्र में पूरी राज्यसभा, पृथ्वी का जो सबसे बड़ा भूपाल है, उस समय का सबसे बड़ा राजा, जिसके दिन पूरी पृथ्वी है, राजा दशरथ, उसको पूरी राज्यसभा कह रही है धिक्कार है तुम्हें दशरथ। इस लोकतंत्र में आपको बोलने का अधिकार नहीं है, और आपने कहा तो आपको देशद्रोही घोषित कर देंगे। ये लोकतंत्र असल में हिंदुओं का गला घोटा जा रहा है और हिंदू नेताओं को आगे बढ़ा रहा है। हिंदू तथाकथित हिंदू नाम वाले नेता को लीडरशिप सौंप के हिंदुओं का गला घोटा जा रहा है, और असल में वो हिंदू नेता है नहीं, वो किसी थर्ड डीप स्टेट द्वारा स्पॉन्सर्ड नेता है। आपको मोरारजी वाली स्थिति में तो दिखाई किस तरह से सोवियत संघ ने और CIA ने खेल करके अपने प्राइम मिनिस्टर सेटअप कर लिए। मलेक्स विनाशक करें, क्या कहानी कम्युनिस्ट की पार्ट 2 में संघ की कम्युनिस्ट विचारधारा को एक्सपोज किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। अच्छा ही हुआ है कि इतना लेट हो गया, उस समय होता तो बच जाता कई चीज, लेकिन मेरा बहुत गहरा अध्ययन इसलिए लंबा जा रहा है। उसमें पूरी कम्युनिस्ट और पूरे CIO और KGB के वॉर आपको दिखाए जाएंगे, कैसे CIA ने अपनी सरकार बनाई जनसंघियों की मदद से, आपको पता चलेगा उसमें, जो आज बताया भी है मैंने तो आपको। अच्छा हाँ, रोहित जैन जी, अंबाला इज हरियाणा नॉट पंजाब। अच्छा, सटा हुआ, ठीक बात है। तो अंबाला, रोहतक और इधर तिहाड़ जेल दिल्ली जो है,
तो ये जेल पूरा भरा गया था बंदियों से। लता जी बहुत धन्यवाद करें, लंबा नहीं होता रामायण का एपिसोड, बहुत सुंदर होता है, अप्रतिम। आपका बहुत धन्यवाद लता जी। मैं देख रहा हूँ कम लोग देख रहे हैं, उनको पहले ही घबरा जाते होंगे कि रामायण 1.5 घंटे का रामायण कैसे सुनूं। तो लोगों को अब 2 मिनट नूडल्स, इसलिए रील कल्चर आ गया है, शॉर्ट्स कल्चर आ गया है, उसमें रामायण। और मैं आपको मूल वाल्मीकि रामायण पर ही रखता हूँ, यानी कथावाचक जो आपको कहीं से कहीं घुमाते हैं, क्योंकि उनके पास वो रामायण पढ़े नहीं है, कंटेंट का अभाव है, अंडरलाइन करके काम किया है। उसके अंदर, रामायण के अंदर इतना कुछ है जानने को, इतना कुछ है समझने को। जैसे कल बताए कि कहा गया शूद्रों को कोई राइट नहीं। जो निषाद राजगुरु थे वो राजा थे, तो शूद्रों को राइट नहीं था तो राजा कैसे बन गए? वो राजा थे, उनकी अपनी सेना थी, अपने सारे फोर्स थे, जो उन्होंने कहा राम जी को कि मैं आपके साथ लगाता हूं, तो वो राजा थे। और फिर पश्चिम के जो फ्रायड और जुंग की जो थ्योरी है रामायण से कैसे वो ध्वस्त होती है, वो भी मैंने आपको उसमें बताया है। तो ये रामायण की अलग व्याख्या इसलिए है कि रामायण का आध्यात्मिक पक्ष तो है ही, लेकिन वो भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इन सारे पहलुओं को लपेट कर चलती है, जिसके कारण रामायण का एक बहुत बड़ा जो है स्पेक्ट्रम बनता है। और वही उद्देश्य वाल्मीकि जी का था, इसलिए एक एक चीज को बहुत बारीकी से लिखा उन्होंने कि 3 मंजिला भवन है, उस पर लोग खड़े होकर राम को देख रहे हैं। 7 मंजिला विमान, यानी 7 मंजिला भवन, विमान, भवन को विमान कहते थे जो ऊंचा है, यानी उस समय के विकास के पैमाना को वो दर्शा रहे हैं, जिसको कथावाचक इग्नोर कर देते हैं। 7 मंजिला भवन होते थे, 3 मंजिला भवन होते थे उस जमाने में। तो रामायण और महाभारत जिसने पढ़ लिया उसको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में वेद की पूरी व्याख्या है। रंजीत सिंह जी, संदीप जी आपने ये टी शर्ट कहां से खरीदा? मेरा प्रश्न, ये भगवान विष्णु का वराह अवतार का इसमें फोटोग्राफ है, हटाना। ये देखिए वराह अवतार है भगवान विष्णु का, ये वराह है। तो मुझे किसी साथी ने लिंक भेजे थे कि वराह अवतार में आप भी सपोर्ट कीजिए, हमारे हिंदू धर्म की बेटियों को ये टी शर्ट पहनना चाहिए। तो पहले मैंने कहा मैं किसी को रिकमेंड करूंगा, उससे पहले मैं खुद खरीद कर पहन लूं। तो मैंने खरीदे हैं, 2 खरीदे हैं, तो पहन के मैंने देखा है। तो वराह अवतार की टी शर्ट है भगवान विष्णु का। तो वो मैंने, अगर आपको दिखेगा भगवान, ये रूप पट्टी अगर हटाओ तो दिखाओ, दिख जाएगा सर, भगवान वराह अवतार करो, पृथ्वी को लेके जो है निकले, ये आपको भगवान वराह दिख रहे हैं। तो ये है। कपिंदर जी, आपका रामायण व्याख्या आंखों के आगे पूरा चित्र उभरता है, और मेरे आंखों के भी आगे उभरता है, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से उस चीज को पढ़ रहा हूं और काफी मैं समय लगा रहा हूं। नोट्स मैं अपने वो पढ़ के, और 2-3 रामायण, माने वाल्मीकि रामायण के 2-3 अलग अलग वर्जन को मैं पढ़ रहा हूं। तो अब जैसे लाइव अभी समाप्त होगा, तभी से मैं रामायण पढ़ना शुरू करूंगा। सुबह पढ़ता हूँ, रात में, तो वो एक लंबा चलता है मुझे। तो फिर उसके बाद मुझे उस रामायण के सारे पहलू मेरे समझ में आते। जैसे अभी तक मुझे नहीं पता चलता था कि मंदिर होते थे सतयुग में, पर अयोध्या में बड़े मंदिर थे भगवान विष्णु के। तो मूर्ति पूजा तो उस समय थी, जो आज ये लोग कहते मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा नहीं। भगवान श्री राम खुद नारायण की पूजा कर रहे हैं। श्री रंगनाथ जी की बहुत ऊंची अट्टालिका, ऊंची मंदिर थे। तो तब हमें ये कितने भी संघिष्ट, जितने भी अब्राह्मिष्ट, कौन कौन से समाज जो मूर्ति पूजा का विरोध किया, उसको हम रामायण से काट सकते हैं। तो बहुत बारीक, मतलब वाल्मीकि जी ने एक एक ग्रह नक्षत्र की क्या तो किया है कि कैसे दशरथ जी की जो बुद्धि फिरने लगी, तो कैसे उनके जन्म के नक्षत्र में 3 ग्रह आकर प्लेनेट बैठे। तो आदि कवि हैं वो, आदि कवि, सही में आदि कवि हैं वाल्मीकि। और महर्षि व्यास जी ने जो हमें दिया है, हम ऋणी हैं उनके। आप सब 9 बजे जरूर आइए रामायण के लिए। संदीप जी, किताब को नहीं, पुस्तकों को कैसे प्राप्त करें? पुस्तक, किताब उनके वाले शब्द हैं आपके लिए। हमने यही तो लोग कहते थे तन्मय जी, कपोत.in हमने बनाया, तो कपोत.in सारे आपको आपकी विचारधारा, यानी जो आपको पढ़ना चाहिए, सारे धर्म ग्रंथ, सारे इतिहास, वो सब आपको कपोत पे मिलेगा। कपोत.in, KAPOT.in।
तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे रामायण के एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपका दिन शुभ हो और आप सबको जय श्री कृष्ण।